नमस्कार साथियों, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हेतु विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को पंजीयन करना आवश्यक है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों को पंजीयन कैसे करना है, उससे जुड़ी प्रक्रिया से युक्त वीडियो मैं रामनिवास मेहरा आपको चैनल पर पहले ही उपलब्ध करवा चुका हूं। यदि आप विद्यार्थी या शिक्षक है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कीजिएगा। वहां मैंने आपकी सहायता हेतु परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में आपको स्वयं पार्टिसिपेशन या पंजीयन कैसे करना है, उससे जुड़ी प्रक्रिया से युक्त वीडियो के लिंक उपलब्ध करवाए हैं। आप उन वीडियो की सहायता लेकर आसानी से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हेतु अपना पंजीयन स्वयं कर सकते हैं। अब बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो में मैं अभिभावकों को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पंजीयन करने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताने वाला हूं। प्रक्रिया बताने से पहले आपसे मेरा छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मेरा इसी प्रकार का कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और वीडियो का लाभ भी आप सबसे पहले उठा पाएंगे। तो चलिए साथियों, जानते हैं परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हेतु अभिभावकों के पंजीयन करने की प्रक्रिया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में अभिभावकों को पंजीयन करने के लिए सबसे पहले आना होगा अपने सिस्टम के क्रोम ब्राउजर में। आपने आपके सिस्टम में जहां भी क्रोम ब्राउजर को रख रखा है उसको आप ओपन कर लीजिएगा। जब आप क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब आप पंजीयन की प्रक्रिया मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं तो आपको यहां देखना है, यहां पर 3 डॉट देखने को मिलेंगे, आप यहां पर क्लिक कर लीजिएगा। जब आप यहां पर क्लिक करेंगे तो अन्य ऑप्शन आपके सामने ओपन होकर आ जाएंगे। यहां आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डेस्कटॉप साइड का, उसके सम्मुख जो आपको चेक बॉक्स मिल रहा है उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। जब आप चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल आपके साथ डेस्कटॉप की तरह कार्य करने लगेगा। और यदि आप यह कार्य डेस्कटॉप या लैपटॉप या अन्य माध्यम से कर रहे हैं तो ये प्रक्रिया आपको अपनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सीधे आ जाना है यहाँ सर्च बार में। सर्च बार में आपको क्लिक करना है और यहाँ पर टाइप करना है पीपीसी 2025 रजिस्ट्रेशन। इतना टाइप करने के बाद आप इसे सर्च कर लीजिएगा। जब आप इसे सर्च करेंगे तो आपके सामने पहले ही नंबर पर mygov.in वेबसाइट आ जाएगी और आपको यहाँ नीचे लिखा मिलेगा परीक्षा पे चर्चा 2025, तो आप यहां पर क्लिक कर लीजिएगा। जब आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आप माय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे और आपके सामने इस तरह का होम पेज देखने को मिलेगा। अब आपको यहां पर जो एरो आगे की ओर जाने के लिए दिया हुआ है आप यहां पर क्लिक कर लीजिएगा। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपको लिखा मिलेगा परीक्षा पे चर्चा 2025। और जब आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा पार्टिसिपेट नाउ का, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ 4 ऑप्शन आएंगे। पहले नंबर पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टूडेंट सेल्फ पार्टिसिपेशन। दूसरे नंबर पर आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टूडेंट पार्टिसिपेशन थ्रू टीचर्स लॉगिन। और तीसरे नंबर पर आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा टीचर्स पार्टिसिपेशन का। तो आप स्टूडेंट है या टीचर है तो आपको परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पंजीयन कैसे करना है उससे जुड़ी प्रक्रिया से युक्त वीडियो मैं चैनल पर पहले ही उपलब्ध करवा चुका हूं। आप यदि उन वीडियो की सहायता लेना चाहते हैं तो एक बार मैं आपको पुनः रिमाइंडर करवा देना चाहता हूं कि आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कर लीजिएगा। वहां मैंने आपकी सहायता हेतु समस्त प्रकार के वीडियोस के लिंक उपलब्ध करवाए हैं। आप उन वीडियो की सहायता लेकर आसानी से अपना पंजीयन परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में स्वयं कर सकते हैं। अब लौटते हैं हमारे मुख्य बिंदु की ओर कि यदि आप अभिभावक है तो आपको परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम जो आयोजित होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है पेरेंट्स और उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन क्लिक टू पार्टिसिपेट का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह का लॉगिन पेज ओपन कर दिया जाएगा। जो लॉगिन पेज आपके सामने यहाँ पर ओपन होगा वो इंग्लिश में होगा।
यदि आप इंग्लिश को प्रेफर नहीं करते हैं, अन्य किसी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, तो आपको यहाँ पर आना है। यहाँ आपको लैंग्वेज का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से लैंग्वेज की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। तो जिस भी लैंग्वेज को आप प्रेफर्ड करते हैं उस लैंग्वेज पर आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप लैंग्वेज का चयन यहाँ से करेंगे, लॉगिन पैनल की जो लैंग्वेज है वो आपको चेंज दिखाई देगी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना पूरा नेम यहाँ पर एंटर कर लेना है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि अभिभावकों को पंजीयन करने की प्रक्रिया मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। तो अभिभावकों को अपना पूरा नेम यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद अभिभावक के पास कौन से मोबाइल नंबर है उन्हें आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। देन आप यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लॉगिन विथ ओटीपी का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने अगला पेज ओपन किया जाएगा। जो मोबाइल नंबर या मेल आईडी यहाँ पर आप एंटर करेंगे उस पर आपको एक वन टाइम पासवर्ड या ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आप सेम टू सेम यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह का पंजीकरण फॉर्म ओपन किया जाएगा। तो सबसे पहले आपसे यहाँ जानकारी चाहिए जाएगी माता पिता का नेम, तो आप अपना नेम यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। अपने नेम में यदि कोई लास्ट नेम आपके आता है तो वो आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। यदि आपने लॉगिन मोबाइल नंबर के थ्रू किया है तो आप अपनी मेल आईडी यहाँ पर प्रोवाइड करवा दीजिएगा। मेल आईडी प्रोवाइड करवाना अनिवार्य है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर कौन से है उन मोबाइल नंबर को आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। देन आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जेंडर की इंफॉर्मेशन आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी, तो आप अपना जेंडर का चयन यहाँ से कर लीजिएगा। उसके बाद आपके व्यवसाय की जानकारी आपसे यहाँ चाहिए जाएगी, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। व्यवसाय की सारी लिस्ट आपके सामने यहाँ ओपन कर दी जाएगी। तो जो भी आपका व्यवसाय है उसका चयन आप यहाँ से कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे आपका पता पूछा जाएगा, तो आपका पूरा पता क्या है वो आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। देन आपको यहाँ कंट्री सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा या देश सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जिस भी देश में आप रहते हैं उस देश का चयन आप यहाँ से कर लीजिएगा। उसके उपरांत आपसे यहाँ स्टेट या राज्य सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का चयन आप यहाँ से कर लीजिएगा। जब आप कंट्री और स्टेट का सही चयन कर लेंगे तो आपको जिला चयन करने के लिए यहाँ पर कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जो भी स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे उसी के अनुसार आपको जिले की सूची यहाँ उपलब्ध करवाई जाएगी। तो जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं उस जिले का चयन आप यहाँ से कर लीजिएगा। उसके बाद आपके एरिया के पिन कोड क्या है उन्हें आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। फिर जब आप नीचे की ओर आएंगे तो बच्चे के साथ आपका संबंध क्या है उसकी जानकारी आपसे मांगी जाएगी, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जो भी संबंध आपका बच्चे के साथ या विद्यार्थी के साथ है वो आप यहाँ से चयन कर लीजिएगा। उसके उपरांत आपको पेज को स्क्रॉल अप कर लेना है। जब आप पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो आपसे अपने बच्चे से संबंधित जानकारी पूछी जाएगी, तो आप अपने बच्चे का नेम यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चे का लास्ट नेम क्या है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। बच्चे का जेंडर क्या है उसकी जानकारी आपको देनी है, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वापस आपके सामने जेंडर की इंफॉर्मेशन ओपन की जाएगी। तो जो भी बच्चे का जेंडर है उसका चयन आप यहाँ से कर लीजिएगा। आपका बच्चा कौन सी कक्षा में अध्ययनरत है वो कक्षा आपको यहाँ क्लिक करके सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपके बच्चे की जन्म तिथि क्या है वो आपको सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का कैलेंडर बॉक्स ओपन होकर आएगा। तो सबसे पहले आपको अपने बच्चे का बर्थ ईयर या वर्ष का चयन करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। वर्ष की इंफॉर्मेशन आपके सामने ओपन कर दी जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपके बच्चे का
जन्म वर्ष कौन सा है उसका चयन कर लीजिएगा। उसके उपरांत आपको बच्चे के जन्म वर्ष के मास की इंफॉर्मेशन देने के लिए कहा जाएगा, तो कौन से महीने में बच्चे का जन्म हुआ है उस महीने का चयन आप यहां से कर लीजिएगा। फिर सबसे लास्ट में कौन सी दिनांक को बच्चे का जन्म हुआ है उस दिनांक का चयन आप यहां से कर लीजिएगा। तो आपके बच्चे की पूरी जन्म तिथि आपको यहाँ पर शो कर दी जाएगी। उसके बाद आपका बच्चा कौन से विद्यालय में अध्ययनरत है उस विद्यालय की जानकारी आपसे चाही जाएगी। तो जहां भी आपका बच्चा अध्ययन करता है उस विद्यालय का पूरा नेम आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद उस विद्यालय की बोर्ड क्या है वो सेलेक्ट करने के लिए आपसे कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और जिस भी बोर्ड में आपका बच्चा अध्ययनरत है उस बोर्ड का चयन आप यहाँ से कर लीजिएगा। फिर कौन से देश में आपका बच्चा अध्ययन करता है उस देश की जानकारी आपसे चाहिए जाएगी, तो आप यहाँ से कंट्री का चयन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा या राज्य सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आपका बच्चा जिस विद्यालय में पढ़ता है उस विद्यालय का राज्य कौन सा है वो आपको चयन करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से राज्य का चयन कर लीजिएगा। जब आप यहाँ राज्य का चयन सही करेंगे तो आपका बच्चा कौन से जिले में पढ़ता है वो जानकारी आपको यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने जो भी स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे उसके जिले की इंफॉर्मेशन शो की जाएगी। तो जिस भी जिले में आपका बच्चा अध्ययनरत है उस जिले का चयन आप कर लीजिएगा। उसके बाद जिस विद्यालय में आपका बच्चा अध्ययनरत है उस विद्यालय के पिन कोड क्या है वो पिन कोड आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। उसके उपरांत आपको पेज को स्क्रॉल अप कर लेना है। जब आप पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो आपसे गतिविधि के रूप में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, तो प्रश्न आपको यहाँ मिल जाएगा। आप इस प्रश्न को अच्छे से रीड कीजिएगा। उसके बाद इस प्रश्न के आपको यहाँ 4 उत्तर दिए गए हैं, तो जो भी उत्तर आपको सही लगता है उसके सम्मुख जो आपको यहाँ सर्कल मिल रहा है इस सर्कल पर क्लिक आपको कर लेना है। इस तरह जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पर दिए जाते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। फिर आप पेज को स्क्रॉल अप कर लीजिएगा। उसके बाद आप प्रधानमंत्री महोदय से अपना क्या सवाल पूछना चाहते हैं उस सवाल को आप यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको ऊपर की ओर एक अलर्ट मैसेज शो किया जाएगा जिसमें आपको जानकारी दी जाएगी नो चेंज मॉडिफिकेशन विल बी परमिटेड आफ्टर सबमिशन, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपने इंफॉर्मेशन ऊपर दर्ज की है वो सारी सही होनी चाहिए। यदि आपकी कोई इंफॉर्मेशन गलत रह गई और आपने फॉर्म को फाइनली सबमिट कर दिया तो आप उसमें कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। तो जब आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाए कि जो जानकारी आपने फुलफिल की है वो सही की है, तो उसके उपरांत आपको यहाँ पर आना है। यहाँ आपको ओके का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आपको नीचे की ओर इंफॉर्मेशन शो कर दी जाएगी आपने परीक्षा पे चर्चा 2025 में अपनी भागीदारी सफलतापूर्वक सबमिट कर दी है। यह सर्टिफिकेट 1 फरवरी 2025 से उपलब्ध होगा। मतलब आपने अपना पंजीयन परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में सफलतापूर्वक कर लिया है और जो आपने पंजीयन परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हेतु किया है उसका सर्टिफिकेट आपको 1 फरवरी के बाद उपलब्ध पोर्टल पर करवा दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं साथियों इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको उपलब्ध करवाई है निश्चित ही ये जानकारी हमारे शिक्षक गणों अभिभावक गणों के लिए उपयोगी साबित होगी। यदि जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। साथ में इस वीडियो को हमारे सभी अभिभावक गणों तक पहुंचाइएगा ताकि वीडियो का लाभ हमारे अन्य अभिभावक गण महोदय भी उठा पाएं। और आपको मुझसे किसी भी प्रकार का तकनीकी सवाल पूछना है या वीडियो संबंधी राय आप मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।